अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं अलमरा खातून और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि दुआ असल में क्या होती है और दुआ मांगने का सही तरीका क्या है और कौन सी ऐसे ख़ास वक्त में दुआ कबूल की जाती है और कैसे पता चले कि हमारी दुआ कबूल हो चुकी है। ये वीडियो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों को बदल सकती है, इसीलिए इसे पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जानते हैं दुआ के बारे में। दुआ क्या है? दुआ सिर्फ कुछ मांगने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक अजीम इबादत है। दुआ का असल मतलब है अपने रब से बात करना, अपनी दिल की बात उनके सामने रखना और पूरा भरोसा रखना कि वही सब कुछ सुनने और समझने वाले हैं। और एक हदीस में आता है कि दुआ ही इबादत है, यानी जब आप दुआ करते हैं तो आप सीधे अल्लाह से जुड़े होते हैं बिना किसी जरिए के। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आप अपने खालिक से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। और एक सच्ची दुआ के अंदर 3 ज़रूरी चीज़ें होती हैं। यकीन यानी पूरा ईमान अल्लाह के ऊपर रखना, और तवक्कुल यानी उन पर भरोसा कि वह बेहतरीन फ़ैसला करेंगे, और सब्र यानी इंतज़ार करना बिना घबराए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दुआ कैसे मांगी जाए। तो दुआ हमेशा अल्लाह की तारीफ़ से शुरू करनी चाहिए। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये दुआ को और ज़्यादा कबूलियत के करीब ले आती है। फिर दिल से दुआ करनी चाहिए, और अगर दुआ मांगते वक्त आंसू निकल आए तो उसे रोके मत, अपने रब से सच्ची सच्ची बात करें, क्योंकि अल्लाह दिल की हर बात जानते हैं। दुआ के दौरान पूरा यकीन रखें कि अल्लाह ज़रूर सुन रहे हैं और वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। सिर्फ़ एक बार दुआ करके रुक नहीं जाएं, बल्कि बार बार रोज़ और लगातार दुआ करते रहें। और सबसे ज़रूरी बात कि सिर्फ़ अल्लाह से मांगे, किसी और पर डिपेंड ना रहें, क्योंकि देने वाला सिर्फ़ वही है। अब कुछ ख़ास और मुबारक वक्त ऐसे होते हैं जहां दुआ की कबूलियत का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इन्हें गोल्डन टाइम कहा जा सकता है। सबसे पहला है तहज्जुद का वक्त, यानी रात का आखिरी हिस्सा, जब इंसान तन्हा होता है, तब अल्लाह के सबसे करीब होता है। ये दुआ के लिए सबसे पावरफुल वक्त है। इसके अलावा अजान और इकामत के बीच का वक्त भी दुआ की कबूलियत का वक्त है, जहाँ की गई दुआ रद्द नहीं की जाती। और सजदे की हालत में बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब होता है, इसीलिए उस वक्त दिल से की गई दुआ भी कबूल होती है। और बारिश के वक्त अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, इसीलिए ये भी दुआ के लिए बेहतरीन मौका है। और जुम्मे के दिन एक ऐसी ख़ास घड़ी होती है जिसमें अगर दुआ की जाए तो वह ज़रूर कबूल होती है, और वो वक्त असर के बाद, असर से मगरिब के बीच में होती है। यानी अगर कोई शख्स असर की नमाज़ पढ़ने के बाद बैठे रहे और मगरिब तक दुआ करे तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। अब सवाल ये है कि कैसे पता चले कि दुआ कबूल हो गई। तो इसका जवाब ये है कि दुआ हमेशा 3 तरीक़ों से कबूल होती है। पहला, जो आपने मांगा वो आपको मिल जाए, यानी सीधा जवाब मिल जाए। दूसरा, अल्लाह आपको उससे भी बेहतरीन चीज़ अता कर दे जो आपने मांगी ही नहीं थी। और तीसरा, अगर वो चीज़ दुनिया में ना मिली तो अल्लाह उस दुआ को आखिरत के लिए सेव कर लेते हैं, जहाँ वो और भी ज़्यादा कीमती बन जाती है। और कुछ निशानियाँ भी होती हैं जो बताती हैं कि दुआ कबूल हो रही है, जैसे दिल में सुकून महसूस होना, अल्लाह के और करीब महसूस करना, और धीरे धीरे आपके सिचुएशन का बेहतर होना। ये सब कुछ निशानियाँ हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो रही है या नहीं। इसीलिए हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम दुआ करते रहें,
اپنے رب پر پورا یقین رکھیں اور صبر کے ساتھ انتظار کریں، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ کسی بندے کو دعا کرنے کی توفیق دیتے ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کی دعا کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو دوستو، کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ میری دعا نہیں سن رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر ایک دعا سنتے ہیں، بس کب اور کیسے دینا ہے یہ ان کی حکمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کبھی وہ ترنت دے دیتے ہیں، کبھی تھوڑا انتظار کرواتے ہیں، اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دیتے ہیں جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اسی لیے ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں، اپنے رب پر پورا یقین رکھیں اور صبر کے ساتھ انتظار کریں، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ کسی بندے کو دعا کرنے کی توفیق دیتے ہیں تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کی دعا کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو دعا کرتے رہیں، کیونکہ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ تو چلیے، اسی کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا کریں میرے لیے اور پوری امت کے لیے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسے ہی دین اور فائدہ مند ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔